हेलो वन पीस फैन। तो स्वागत है आपका वन पीस के नए एपिसोड 1088 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगाओ हेडफोन्स और शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत कूजा आइलैंड से होती है, जहां शैकी बोलती है कि मैं बहुत खुश हूं कि सब जिंदा है। टेक्नोलॉजी बढ़ने से खतरे और बढ़ गए हैं। वेगापंक के सीपिज्म स्टोन पैडल वाले जहाजों की वजह से काम बेल्ट्स भी अब सुरक्षित नहीं है। तभी वहाँ एल्डन योन आती है और बोलती है कि एक साथ नेवी का हमला, नए हथियारों का उजागर होना और ब्लैक बियर्ड का धावा, मुझे लगा अब सब बर्बाद हो गया है। तभी रैली बोलता है कि मैं केवल परिस्थितियों के कारण आप सबको बचा पाया हूँ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं आज के ब्लैक बियर्ड को नहीं हरा सकता हूँ। उसके बाद कुछ देर पहले का दृश्य बताते हैं, जहाँ ब्लैक बियर्ड और नेवी अभी भी कूजा आइलैंड पे हैं। जहाँ ब्लैक बियर्ड बोलता है कि तुम्हारी ताकत अनोखी है, उसकी वजह से सब पत्थर बन गए हैं। सबको मालूम है कि मैं अपने साथियों की कितनी परवाह करता हूँ, इसलिए सबको पहले जैसे कर दो। तभी हैंकॉक बोलती है कि अगर तुम सबको पहले जैसा करना चाहते हो तो अपने गंदे हाथों को हटाओ मुझसे। वहीं पर कोबी मन में सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस समय सबकी जान ब्लैक बियर्ड के हाथ में है। तभी ब्लैक बियर्ड बोलता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं कोबी द हीरो। तुमने मुझ पर उपकार किया था रॉकी पोर्ट घटना के दौरान। तुम्हारी वजह से मैं वांग जी को हरा सका और पायरेट आइलैंड का शासक बन सका। तो हीरो, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लोगों को फिर से पहले जैसा करेगी? तब कोबी बोलता है कि इसे हमारे सैनिकों को भी पहले जैसा करना होगा। तब हैंकॉक बोलती है कि अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो मैं सबको पहले जैसा कर दूंगी। लेकिन ब्लैक बियर्ड मना कर देता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम हमें भी पत्थर बना दोगी। सही कहा ना मैंने? तभी वहाँ रेली आ जाता है और बोलता है कि मुझे मालूम था कि यहाँ नेवी हमला करेगी, लेकिन सोचा नहीं था कि आइलैंड का आकार तक बदल जाएगा। उसके बाद रेली हैंकॉक से देरी से आने के लिए माफी मांगता है और फिर वो गुस्से से बोलता है कि सुन व्हाइट बियर्ड के छोटे विद्यार्थी, मुझे पता है कि ये बचपना है, लेकिन मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। रेली को वहां देख दोनों कोबी और ब्लैकबियर्ड डर जाते हैं। तभी रेली बोलता है कि हैंकॉक, सबको पहले जैसा कर दो। मैं यहाँ अंत तक देख रहा हूँ, कोई भी कुछ मूर्ख काम नहीं करेगा और इस जगह से चले जाएगा। उसके बाद फिर प्रेजेंट टाइम में रेली बोलता है कि नेवी को लगता है कि वो नए हथियार सातों वॉरलॉर्ड्स को हटा सकते हैं। तभी हैंकॉक की बहनें बोलती है कि अंत तक भी उन दोनों को एक भी खरोच तक नहीं आई और उनमें से एक बिल्कुल बड़ी बहन की तरह दिखती थी जब वो बच्ची थी। उसके बाद पता लगता है कि कप्तान कोबी को समुद्र के एम्परर ब्लैक बियर्ड ने अगवा कर लिया है। उसके बाद कामाबाका क्विंडम का दृश्य आता है, जहाँ साबो की खबर देखकर क्वाला बहुत चिंतित हो रही होती है। जहाँ सब क्वाला को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि साबो ऐसा नहीं कर सकता है। तभी ड्रैगन बोलता है कि साबो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उसने किंग कोबरा को सच में मारा है तो फिर कुछ भी वजह हो, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और फिर वो कुमा से पूछता है कि तुमने वहां क्या देखा? तब कुमा केवल एक शब्द कहता है, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। और उसे इस हालत में देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तभी वहां पे साबो का फोन आता है, जो नेवी द्वारा पहले से टेप हो रहा है। तब दूसरी तरफ से साबो बोलता है कि मैं साबो, मुझे माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। उसके बाद थाउजेंड सनी का दृश्य आता है, जहाँ लूफी चिढ़ते हुए बोलता है कि मुझे मालूम है कि ये सच नहीं है, वो कभी वीवी के पापा को नहीं मार सकता है। साबो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। तभी रॉबिन बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे सहमत हूँ। रिवोल्यूशनरी सेना की दुश्मनी केवल वर्ल्ड नोबल से है, राजाओं से नहीं। उन्होंने सेलेस्टियल ड्रैगन पर हमला करके युद्ध का ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर है कि चीफ ऑफ द स्टार साबो ने एलाबास्टा के राजा कोबरा को मार दिया है और उनकी बेटी वीवी, जो एलाबास्टा की राजकुमारी है, वो लापता हो गई है। तभी लूफी बोलता है कि चलो अलाबास्टा की ओर। तब जोरो बोलता है कि अब राजा कोबरा मर गए हैं, तो वहां जाने से क्या मतलब है, और वीवी लापता मरीजुआ से हुई है। तब लूफी बोलता है कि फिर तो मरीजुआ की ओर चलो। तब जोरो बोलता है कि वो हमारे दुश्मनों का केंद्र है, क्या तुम नेवी हेडक्वार्टर से लड़ना चाहते हो? तब लूफी गुस्से से कहता है, हाँ मैं लड़ूंगा, क्या तुम डर रहे हो जोरो? तब जोरो बोलता है कि हमारे पास कोई खबर नहीं है, तो शांत हो जाओ। दूसरी तरफ सभी लोग वीवी को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। तभी जोरो बोलता है कि अब बस हुआ तुम सबका। और फिर लूफी को कहता है कि तुमने क्या किया था जब एस खतरे में था? तुमने उस पर विश्वास किया था जब तक उसे सच में मदद की जरूरत नहीं पड़ी। क्या तुम वीवी को कम समझ रहे हो? तुम्हें पता है कि वो ताकतवर लड़की है। जब हमारे कुछ करने का वक्त आएगा तो हम किसी से भी लड़ पड़ेंगे, इसलिए अभी कुछ गड़बड़ मत करो। ये बात सुनकर
और सब चिढ़ जाते हैं और फिर ज़ोरो को नए नामों से चिढ़ाने लगते हैं। उसके बाद रोबिन कहती है कि जब हम वानो देश में थे तब काफ़ी नई चीज़ें हो चुकी है और ये सब बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जब से सेवन वॉरलॉर्ड्स को हटाया गया है वो ताकतवर पायरेट्स फिर से समुद्र में लौट आए हैं। उसी के कारण क्रॉस गाइड का निर्माण हुआ है और बगी को समुद्र का नया एम्परर बना दिया गया है। तभी लूफी चिढ़ते हुए कहता है कि ये जरूर गलती से हुआ होगा। तब रॉबिन बोलती है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। और लूफी, यहाँ कुछ और नाम भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं, क्या तुम जानना चाहोगे? तब लूफी कहता है कि ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे से बड़ी खबर ही बताओ। तब रॉबिन बोलती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, यही करते हैं। वैसे भी अभी तुम्हारे दिमाग में कई बातें चल रही होगी। उसके बाद लूफी कहता है कि साबो बिल्कुल निर्दोष है, वो बहुत सख्त घर में बड़ा हुआ है, इसलिए वो बस सभी को आजाद कराना चाहता है। उसके बाद साबो और एस के बचपन का दृश्य आता है जहाँ वो अपने सपने के बारे में बताते हैं। तभी लूफी भी अपना सपना बताता है कि मैं, और फिर लूफी के सपने के बारे में सुनकर सभी जने चौंक जाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। तब लूफी कहता है कि ये सपना पूरा हो सकता है जब मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाऊंगा। तब उसॉफ बोलता है कि कोई भी ऐसा कैसे सोच सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है। तब लूफी बोलता है कि ये बात मैंने केवल शैंक्स, एस और साबो को बताई है और ये बात सुनकर वो भी केवल हंसी रहे थे, लेकिन यही चीज मुझे मेरे सपने के अंत में चाहिए है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।